अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश के पिता का नाम सुखिया था और माता का नाम गौरी था। सुरेश के पिता जो एक किसान थे, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। सुरेश जो दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। सुरेश, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गया। पहाड़ों वाले जंगल की ओर नहीं गए। मोहन, मेरे प्रिय मित्र, क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी पिताजी से पूछ कर आता हूँ। सुरेश फिर अपने पिता के पास आता है और उनसे बोलता है, पिताजी, वह मेरा मित्र है ना मोहन। मैं उसके साथ पहाड़ों वाली जंगल घूमने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही घर चला आऊंगा। अरे कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, क्यों नहीं, मैं कुछ ही समय में तो फिर वापस चला आऊंगा। नहीं सुरेश, मैंने बोला ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जाकर कह दो अपने मित्र मोहन से पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाना है। सुरेश फिर अपने घर से बाहर आता है और अपने पिता की कही गई बातों को अपने मित्र से कहता है। मोहन, मेरे पिताजी मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लगता है हम पहाड़ों वाले जंगल नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। तुम अपने पिता से मत पूछना, हम चोरी से चलेंगे। शाम होते होते हम फिर अपने घरों को वापस लौट आएंगे। सुरेश का मित्र मोहन फिर अपने घर को लौट जाता है। अगली सुबह मोहन अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है, जो उसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सुरेश, मैं अपने पिताजी को अपने बारे में बिना बताए आया हूँ। मोहन, मैं भी अपने पिताजी से कुछ भी नहीं बताया हूँ। शाम होते ही हम अपने घर चले आएंगे। मोहन और सुरेश दोनों मित्र पहाड़ों वाली जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पंडित मिल जाते हैं, जिनका वह दोनों नमस्कार करते हैं। अरे बालक, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, हम थोड़ी दूर जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी दूर ही जाना, पहाड़ों वाले जंगल की ओर मत चले जाना। ठीक है पंडित जी, हम थोड़ा ही दूर जाएंगे। सुरेश और मोहन पंडित जी से झूठ बोल देते हैं। वह दोनों मित्र आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते जाते उन्हें और एक आदमी मिलता है, जो उन दोनों से बोलता है। सुरेश और मोहन, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? काका जी, हम दोनों मित्र थोड़ी दूर जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े ही दूर जाना, मगर पहाड़ों वाले जंगल की ओर मत चले जाना। दोनों मित्र आगे बढ़ते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, आखिर क्या है इन पहाड़ों वाले जंगल में। मोहन मेरे मित्र, आखिर क्या है पहाड़ों वाले जंगल में जो लोग हमें मना कर रहे हैं? सुरेश, तुम लोगों की बातों में मत ध्यान दो, उनका तो काम है कहना। चलो हम आगे चलते हैं, बस कुछ ही दूर बचा है पहाड़ों वाला जंगल। चलते चलते वह दोनों मित्र पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा गुफा का द्वार था, जिसमें एक डरावनी वाली आवाज आ रही थी। मोहन, इसमें क्या हो सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुरेश, तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन आगे आगे चलता, सुरेश मोहन के पीछे चलता। तभी उन्हें एक भूत दिखता है, जिसका नाम भोलू भूत था। वह दोनों भूत को देखकर डर जाते हैं। अरे मोहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम दोनों मेरा एक काम करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। भोलू भूत जी, कैसी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? जंगल के बाहर एक किस्म का लकड़ी पाया जाता है, उसे लाकर मुझे दे दो, मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, हम वह लकड़ी लेने जा रहे हैं। अगर तुम मुझे लकड़ी लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। मोहन और सुरेश लकड़ी लाने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन लोगों से बोलता है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों दोस्त एक किस्म का लकड़ी लाने जा रहे हैं, जो भोलू भूत ने मांगी है। क्या तुम्हें भी वह भूत बेवकूफ बना दिया? भोलू भूत सबको इसी तरह बेवकूफ बनाता है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह कोई भूत नहीं है, वह सबको बेवकूफ बनाता है और सबको इसी तरह परेशान करता है। तुम दोनों घर जाओ और फिर कभी इधर मत आना। मोहन और सुरेश अपने घर लौट आते हैं। सुरेश के पिता गुस्से से सुरेश से बोलते हैं। सुरेश, तुम कहाँ गए थे? हम लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मैं और मोहन एक साथ थोड़ी दूर टहलने गए थे।
सच सच बताओ सुरेश, कहाँ गए थे? गांव के तुम्हारे काका मुझसे मिले थे। उन्होंने तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल की ओर जाते हुए देखे हैं। पिताजी मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी भी पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाऊंगा। सुरेश फिर अपने पिता को पूरी बात बताता है और वह अपने पिता से गलती की माफी मांग लेता है। सुरेश के पिता उसे माफ कर देते हैं और वह छोटा सा परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोग। मदनपुर गांव में हरिया किसान अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बड़े से शहर में MBA करके एक बड़े से ऑफिस में काम करता। वहीं मोहन के पिता हरिया जो खेत में काम किया करते थे। एक दिन हरिया किसान अपने खेतों में से काम कर वह अपने घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गांव का आदमी मिल जाता है जो हरिया किसान से बोलता है, अरे हरिया भाई, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? उसकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या अभी तक वह घर नहीं आया? अरे नहीं भाई रामू, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा मोहन शहर में पढ़ाई पूरी कर अब वह किसी बड़े ऑफिस में नौकरी कर रहा है। हरिया भाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारा बेटा मोहन पढ़ लिख कर किसी अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है। अरे हाँ भाई रामू, तुम सही बोल रहे हो। मेरा बेटा बहुत मेहनत किया है, तभी तो वह आज उस पोजीशन पर है। हरिया भाई, एक मेरा बेटा है बिरजू, जो दिन भर इधर उधर घूमता रहता। रामू भाई ऐसे मत बोलो, एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा बिरजू भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। काश ऐसा हो, मेरा भी बेटा तुम्हारे बेटे की तरह कामयाब हो जाए। रामू मेरे भाई, अब मुझे घर जाने की इजाजत दो। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। चलो ठीक है हरिया भाई, तुम जाओ, मुझे भी बहुत काम है। अब मैं चलता हूँ। हरिया किसान फिर कुदार लेकर अपने घर आता है। आते ही उसकी पत्नी कुसुम हरिया से बोलती है, अजी आप आ गए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा दे रही हूँ। अरे भाग्यवान, आज मुझे रामू मिला था जो हमारे बेटे की बहुत बड़ाइयाँ कर रहा था। अजी आप मेरी दिल की बात दूसरों से सुन गए। मेरा बेटा बहुत मेहनत किया है, तब जाके उसका शहर में एक बड़े से ऑफिस में नौकरी लगा है। अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। हमारा बेटा बहुत होनहार है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मोहन के ऑफिस में किसी कारण उसकी कंपनी बंद हो जाती है। मोहन फिर अपने घर आने को सोचता है। यह बात किसी तरह उसके पिता को पता चलती है। वह अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी कुसुम से बोलते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारा बेटा अब घर आ रहा है। अजी आप क्या सच बोल रहे हैं? अपना बेटा मोहन घर आ रहा है? हाँ भाग्यवान, अपना मोहन शहर से अपने घर को आ रहा है। उसकी कंपनी अब बंद हो चुकी है। अजी अब क्या होगा? अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा? आप तो खेती करते हैं, सिर्फ खेतों से घर चलाना बहुत ही मुश्किल होगा जी। अरे भाग्यवान, अपना बेटा अब इधर ही कुछ काम कर हम लोगों का ख्याल किया करेगा। अगली सुबह मोहन अपने घर आता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी मेरी कंपनी अब बंद हो चुकी है। अब मैं भी गांव में कुछ काम कर अपना जीवन यापन करूंगा। मोहन बेटे, तुम सही बोल रहे हो। तुम इधर ही कोई कंपनी खोजकर नौकरी करो। पिताजी मैं कल ही नौकरी खोजने जाऊंगा। अगली सुबह मोहन एक नौकरी खोजने एक कंपनी में जाता है। जाते ही वह मैनेजर से बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम मोहन है। मैं शहर से MBA किया हूँ। आपकी कंपनी में कोई भी काम हो तो मुझे दे दे। मोहन, हमारे इस कंपनी में कोई भी सीट खाली नहीं है। सीट पहले से ही भरी पड़ी है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सर मैं कोई भी काम कर लूंगा, मेरे घर पैसे की बहुत जरूरत है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों को निकालकर तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अब तुम जा सकते हो। मोहन फिर उदास होकर दूसरे कंपनी में जाता है। जाते ही वह मैनेजर से पूछता है नौकरी के बारे में। सर मेरा नाम मोहन है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आपकी कंपनी में कोई काम हो तो मुझे दे। मोहन, मेरे कंपनी में कोई भी सीट खाली नहीं है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मोहन फिर उदास होकर अपने घर आता है और पूरी बात अपने माता पिता को बताता है। पिताजी मैं आज बहुत सी कंपनियों में नौकरी खोजने गया था,
लेकिन मुझे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मोहन बेटे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक ना एक दिन नौकरी मिल ही जाएंगी। पिताजी, अब मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, शाम होते होते मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है मोहन, तुम जाओ, बाहर घूम कर आओ। मोहन फिर बाहर घूमने चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक पानी पूरी का ठेला दिखता है, जहाँ बहुत सारे लोग पानी पूरी खा रहे थे। अरे वाह, मुझे मिल गया आइडिया। अब मैं भी कल से पानी पूरी बेचना शुरू कर दूंगा। मोहन फिर अगली सुबह से पानी पूरी का ठेला खोल लेता, जिस पर MBA पानी पूरी वाला लिखा हुआ था। मोहन की दुकान देखकर कुछ लोग उसके दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं। भाई मोहन, मुझे जरा अपना पानी पूरी खिलाना। जरा देखो कि तुम कैसे पानी पूरी खिला रहे हो। अभी खिलाता हूँ। मोहन फिर पानी पूरी खिलाने लगता है। उस ग्राहक को मोहन का पानी पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। मोहन भाई वाह, क्या पानी पूरी बनाते हो तुम, खाने में तो मजा ही आ गया। मोहन इसी तरह पानी पूरी बेचता और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहता, और कुछ ही समय में मोहन एक बहुत बड़ा बंगला भी खरीद लेता। मोहन अपने नए बंगले में अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी।